नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 जीव विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पत्ता। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है 120 दिन की। ऑप्शन नंबर बी सही है, 120 दिन की मानव में लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, एनीमिया। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। ऑप्शन नंबर डी सही है, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक। ऑप्शन नंबर बी सही है, भौतिक। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। ऑप्शन नंबर ए सही है, वृक्क। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। ऑप्शन नंबर बी सही है, 46। मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं? मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं मासिक चक्र, रोज धर्म, मासिक धर्म। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी सही है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी सही है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 23 जोड़े। अगर संख्या पूछे तो 46 और जोड़ा 23। एक लिंगीय पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगीय पुष्प का उदाहरण है अरहुल। ऑप्शन नंबर सी सही है, अरहुल। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, फूलों द्वारा। ऑप्शन बी सही है, फूलों द्वारा। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। ऑप्शन नंबर सी सही है, केंद्रक में। मानव में नर गोडान कहलाता है। मानव में नर गोडना कहलाता है, गोडान, गोनाड। सॉरी, प्रश्न है, मानव में नर
गोनाड कहलाता है? वृक्क। ऑप्शन नंबर ए सही है। द्विखंडन होता है? द्विखंडन होता है? द्विखंडन होता है अमीमा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, अमीमा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। ऑप्शन नंबर सी सही है, डार्विन ने। आनुवांशिकता का जनक है? आनुवांशिकता का जनक है? आनुवांशिकता का जनक है मेंडल। ऑप्शन नंबर डी सही है, मेंडल। प्रश्न है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है? जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है? ऑप्शन ए सही है, जीन। पुरुष जीन संगठन होता है? पुरुष जीन संगठन होता है? पुरुष जीन संगठन होता है XY और महिला में जीन संगठन होता है XX। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर यहाँ स्त्री रहता तो XX, पुरुष दिया हुआ है तो XY। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत धारा का SI मात्रक है? विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है, नर्म लोहा का विद्युत चुंबक बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं? धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो देखिए, विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो विद्युत धारा का जो सूत्र होता है I बराबर Q/T। तो Q यानी 120 कूलम होगा और T 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 120/60 सेकेंड। तो इसको भाग दिया जाए तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं।
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? धारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आवेश। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, जूल। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है कूलॉम। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 जूल बटे कूलॉम। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूक्ष्म सेल में इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? जस्ता का। ऑप्शन नंबर बी सही है, जस्ता का। सूक्ष्म सेल में घन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? कार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बन। विद्युत सेल का प्रतीक है। विद्युत सेल का प्रतीक है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घटता है। किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, दृष्ट धारा। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है।
किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही है, R बराबर V/I। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है ओमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए जून जुलाई में, ऑप्शन बी अगस्त सितंबर में, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन डी जनवरी फरवरी में। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। ऑप्शन नंबर ए सही है। जून जुलाई में खरीफ फसल बोई जाती है। सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पंजाब। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी सही है, पंजाब। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो तेलहन से। याद रखिएगा, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेलहन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेलहन से। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, भूरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? भूरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? उर्वरक। ऑप्शन नंबर सी सही है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस एवं टमाटर उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी सही है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस एवं टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए सही है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी सही है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी सही है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी सही है। बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो मसाला। ऑप्शन नंबर डी सही है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए सही है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए सही है।
नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी सही है, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर डी सही है, पेट्रोलियम से कृष्ण क्रांति संबंधित है। ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? गैर परंपरागत ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर सी सही है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए सही है, फल उत्पादन से। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो भू राजस्व कर। ऑप्शन नंबर ए सही है, भू राजस्व कर। इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर। बिक्री कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर। मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है? मुद्रास्फीति से किसको हानि होती है? देनदार को। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुद्रास्फीति से किसको हानि होती है? देनदार से। मुद्रास्फीति से लाभ किसको होती है? ऋणी को। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऋणी को, यानी कि जो कर्ज लेता है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म बर्फ यानी सूखा बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो न्यूट्रॉन की खोज क्या है? चैडविक। ऑप्शन नंबर सी सही है, चैडविक। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है, रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नोवेल गैस कहलाता है। नोवेल गैस कहलाता है हीलियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, हीलियम। सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु क्या है? ओसेमियम। ऑप्शन नंबर डी सही है, ओसेमियम। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय यानी कि खर्च किस पर होता है? तो पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत का सबसे अधिक मुद्रा खर्च होता है पेट्रोलियम पर। E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया?
ऑप्शन आपके सामने है गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी पहले से जानते होंगे, आइंस्टीन ने दिया है E बराबर mc² का समीकरण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दीजिए। तो रक्त समूह 4 समूह होते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए रोशनी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी दूरी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह अंतरिक्ष में एक खगोलीय पिंड से दूसरे खगोलीय पिंड की बीच की दूरी को पता करता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है जान गए? दूरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है ब्लड बैंक कौन कहलाता है? ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया। ऑप्शन नंबर ए सही है, पीलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आरबीसी यानी लाल रक्त कण का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? आरबीसी लाल रक्त का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? तो पीलिया को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पीलिया को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? यह क्वेश्चन तो हो चुका है, लैंड स्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए सही है, एड्रिनल ग्रंथि। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बने होते हैं? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर जो है 20 बिल्कुल सही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है मानव गुर्दे में पथरी। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त क्षारीय होता है और उसका पीएच मान कितना होता है? आपके सामने ऑप्शन है, इस प्रश्न का उत्तर तो जरूर बताइए आप सभी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखिए, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है खून का रंग लाल। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटीन का यौगिक है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो पीलिया में। ऑप्शन नंबर बी सही है, पीलिया में। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? और मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो पिट्यूरी ग्रंथि। और मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? वर्णधानता और हीमोफीलिया दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों है वंशानुगत रोग। अगला प्रश्न देखिए,
प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मनुष्य, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मनुष्य में भोजन कहाँ से प्रारंभ होता? मनुष्य में भोजन कहाँ से प्रारंभ होता, यानी प्रश्न था आपको, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य जो भी खाना खाते हैं वह उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुख से ही शुरू हो जाता है पचना। अगला प्रश्न देखिए, हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों रहेगा ऑप्शन में, तो दोनों, इन दोनों में से कोई एक रहेगा तो वह भी हो जाएगा। हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रीनल। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रीनल। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल। लाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल रंग के। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, राइजोबियम। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, पादपों में जल तथा खनिज, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्लोएम। केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोडियम को केरोसिन तेल में यानी मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि यह अगर बाहर निकाल कर रखेगा तो रूम का जो तापमान होगा उससे वह वातावरण के तापमान से आग पकड़ लेगा, इसलिए उसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, हीलियम। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एनोड पर। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से या आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सोडियम।
सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाता है। ओ धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओ धातु कहलाता है। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, अम्लीय। धातु के ऑक्साइड होता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्षारीय। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय और धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, एल्युमिनियम। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन। घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक है। घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्यूटेन। शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर सी सही है, वाट। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। टंगस्टन पिघलता है। टंगस्टन पिघलता है 3000 सेल्सियस डिग्री पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, टंगस्टन पिघलता है 3000 सेल्सियस डिग्री पर, इसलिए इसे विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी होती है 1 जूल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा यानी कि घूमने वाले जितने होते हैं वह आंतरिक होते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा को वह घुमा घुमा करके डायनमो क्या करता है? विद्युत में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी? धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ऑरस्टेड ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुपोषण होता है। सुपोषण होता है हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुपोषण होता है हरे पौधे में। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है?
इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी सही है, हरित लवक। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागमीय। ऑप्शन नंबर सी सही है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागमीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? कवक। ऑप्शन नंबर बी सही है, कवक। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? क्यूबन क्रिया होती है, क्यूबन। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्यूबन क्रिया होती है दही के जमने में। प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? और याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो सिर्फ दिन में होता है और सबसे अधिक होता है सुबह शाम लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो पदार्थ पूछा गया है तो हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी सही है, 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। तड़ित चालक के खोज किसने किया था? तड़ित चालक के खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक की खोज। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च। ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 मार्च। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध। ऑप्शन नंबर ए सही है, दूध। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध। यह प्रश्न हो गया। यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? जादूगोड़ा, झारखंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। हैजा रोग किसके कारण होती है? हैजा रोग किसके कारण होती है? जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी सही है, जीवाणु। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। एक अश्व शक्ति यानी एक एचपी बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी, यह प्रश्न भी हो चुका है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट।
चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी सही है, लेटेराइट मिट्टी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध, ऑप्शन नंबर बी सही है, दूध। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, दूध से। सौर मंडल की खोज किसने किया था? सौर मंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी सही है, कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज किया था, ऑप्शन डी सही है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। रतौंधी किसके कमी के कारण होती है? विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, ऑप्शन ए सही है। और विटामिन डी जो कहां से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? विषाणु, ऑप्शन नंबर बी सही है, विषाणु। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। भाप इंजन की खोज किसने की? भाप इंजन की खोज किसने की? भाप इंजन की खोज किया था जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर बी सही है, जेम्स वाट। एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्यूटेन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी सही है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, ऑप्शन सी सही है। डायनमो प्रवर्तित करता है? डायनमो प्रवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो प्रवर्तित करता है, ऑप्शन सी सही है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का आणविक सूत्र है D2O, D2O, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों यह सभी प्रश्न क्लास 10th विज्ञान बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबसे पहले वीडियो जब भी अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आ जाए। और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं दोस्तों, जो कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आएंगे। तो अधिक से अधिक अंक नंबर लाने के लिए वीडियो डेली देखें, 10 मिनट का समय निकाल करके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।